नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तराखंड की धामी सरकार को 4 साल पूरे हो गए हैं और पिछले काफी वक्त से हम देख रहे हैं कि धामी सरकार के 4 साल बेमिसाल या धाकड़ धामी या धुरंधर धामी के 4 साल बेमिसाल, इस तरीके के बड़े सारे हैशटैग्स हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में थे। फिर भी कुछ लोग पूछते हैं कि 4 सालों में धामी सरकार ने किया क्या है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे आंकड़ों के साथ कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन चारों धामों को जिहादी मुक्त बना दिया है। देखिए, धामी सरकार पिछले काफी वक्त से लैंड जिहादियों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था वो सारा अतिक्रमण हटवाया गया है और ऐसे लोगों को पकड़ा गया है, कालनेमियों को पकड़ा गया है, उन पाखंडियों को जो साधु के वेश में घूमते हैं और देवभूमि का माहौल बिगाड़ने के साथ साथ डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। इन सब पर कड़ा प्रहार किया गया है। फिर यूसीसी, उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जो यूसीसी लेकर आया। फिर नकल विरोधी कानून या दंगा विरोधी कानून और इसी तरीके से कई और बड़े फैसले उत्तराखंड की सरकार ने लिए हैं। लेकिन बद्रीनाथ, केदारनाथ के साथ साथ यमुनोत्री, गंगोत्री को भी कैसे जिहादियों से मुक्ति दिलाई है धामी सरकार ने, आज इसी पर आंकड़ों के साथ आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, जिहादियों के खिलाफ एक्शन तो धामी सरकार ले रही थी, लेकिन आप सोचिए, चारधाम यात्रा जब शुरू होने वाली है तो उससे पहले यह सुखद खबर सामने आई है कि जिहादियों से, जिहाद से मुक्ति मिली है। सबसे पहले केदारनाथ के आसपास जो अवैध रूप से घुसपैठ करके आए थे उन सबको खाली करवाया वो इलाका। फिर बद्रीनाथ में ये कहा कि विधर्मियों का प्रवेश वर्जित है, आप मंदिर परिसर में आसपास नहीं आ सकते। उनमें से पंडा पुजारी बनकर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और आपको समझ में नहीं आ रहा था, है वो मुसलमान, गेरुआ वस्त्र धारण करके आपका पता चला कि पूजा करवा रहा है वो, तो उनकी पहचान करके एक एक वहां से हटा। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ में जब उनकी आमदनी कम गई तो वो दूसरी जगह चले गए, वहां से माइग्रेट कर गए। ऐसा थोड़ी है कि वहां के रहने वाले हैं, इनके खेत बाड़ी कुछ संपत्ति है, वो तो बस उसी तरह के हैं। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ को इस तरह मुक्त किया। फिर पता चला कि यमुनोत्री, गंगोत्री उसके आसपास आए, वो मुक्त कराया। एक एक करके हमारे तीर्थों को वो वापस पवित्र कर रहे हैं, वापस सनातनियों के आने जाने। सोचिए ना, क्राइम रेट कितना कम हो गया, वो हटे। नहीं तो पहले छीना झपटी, ठगी, ये सब पूरा बहुत शिकायत आती थी, अब वो बंद हो गया अचानक। तो यही बात है कि इस देश में हमेशा से जो करता है वो सुनता है, जो कुछ नहीं करता वो कुछ नहीं सुनता। पता है हमारे देवता में सबसे ज्यादा किसे कोसा गया, किसे खराब कहा गया? शिव जी को। अरे ये तो सांप बिच्छू लटका के घूमता है, ऐसा कोई देवता है? इसके तो भूत बैताल सब शिष्य हैं, ऐसे थोड़ी होता है। क्यों कहा गया पता है? क्योंकि उन्होंने विष पान किया था। जब समंदर मंथन से विष निकला तो कोई तैयार नहीं था। वो नीलकंठ है इसलिए उन्होंने गाली सुनी। लेकिन हां, जो करता है बाद में उसकी पूजा जरूर होती है। आज हर कोई ये कह रहा है कि धामी ने क्या किया। मैं ये कह रहा हूं कि आपको क्या चाहिए जो नहीं किया। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार दिया, आपके तीर्थों को जिहाद मुक्त कर दिया, वो जो मोहम्मडन आपके यहां भरते चले जा रहे थे उसको सिलाया, आपको मतलब कि आपके देवभूमि को वापस देवभूमि बनाया, भू कानून लाया। मैंने क्या चाहते थे, मैंने क्या कर देना चाहिए था। और आप पंकज जी एक चीज और देखिए ना, ऐसा मैं भी नहीं, चारधाम यात्रा चल रही है, चारधाम यात्रा चल रही है, श्रद्धालुओं के बीच में पहुंच जाते हैं पूछने के लिए कि कोई समस्या तो नहीं है। 2-4 लोगों ने कह दिया कि हमें यहाँ दिक्कत हो रही है, तो तुरंत अधिकारियों को निर्देश दे दिए कि अगली बार आऊंगा तो ये समस्या नहीं मिलनी चाहिए। इससे ज्यादा ग्राउंडेड। अच्छा, चल रहा है विधानसभा सत्र, बीच में मॉर्निंग वॉक पर सुबह सुबह निकल गए तो चाय की टपरी पर जाकर लोगों से पूछ रहे हैं कि सब ठीक है, अपने ही काम का फीडबैक खुद ले रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात पता है कि ऐसा क्या चाहिए भाई आप लोग को? टूरिज्म बढ़ ही रहा है, आमदनी बढ़ ही रही है, नेशनल गेम्स हो ही रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ ही रहा है, क्राइम कम करने के लिए वो सबको कचरा को भगा ही रहे हैं। फिर भी हमारे ही हिंदू समाज में ऐसे मक्कार लोग हैं जो कह रहे नहीं, काम तो बहुत किया लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? शर्ट का बटन आगे पहनते पहनते पीछे क्यों नहीं पहनने लगते? परिवर्तन नजर आएगा। अरे परिवर्तन का कोई मतलब भी तो होना चाहिए ना। क्या ऐसा बिगाड़ दिया? अब कह रहे नहीं, अब कह रहे रोजी रोजगार नहीं दिया।
मैंने कहा कि टूरिज्म बढ़ा तो क्या मैं झारखंड से जाके वहां रोजगार कर रहा हूं? तो वहीं का आदमी कर रहा है ना जी। तुम ही कह रहे हो कि पहले से टूरिज्म बढ़ा है, तो टूरिज्म बढ़ा है तो होटल इंडस्ट्री तुम्हारी बढ़ी है, उत्तराखंडियों की बढ़ी है, आमदनी उत्तराखंडियों की बढ़ी है। अब क्या धामी कौर बांध के मुंह में खिला दे खीर, यही तो खाली बाकी रह गया है। मैं तो कल एक महिला मतलब को सुन जितना रही थी, करते जाओ उतना। हल्द्वानी की वो महिला है, उसने पहले पूछा कि भाई बताया कि भाई ऐसे ऐसे धामी सरकार काम कर रही है, ये वो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट थी, पत्रकार ग्राउंड जीरो पर था। तो वो महिला, आप सोचिए कितनी उम्मीदें हैं धामी से, 2-4 काम गिनवाए कि वहां की रोड बन गई है तो वहां का ऐसे वो टनल बन गई है तो ऐसा हो गया। अगर हमारे वाला, और वो एरिया बता रही थी, मतलब जो मैंने फर्स्ट टाइम सुना, मतलब अब लोगों को इतनी उम्मीद है कि अगर हमारी बात गलती से भी पहुंच गई तो मतलब बस हो जाएगा वो काम। इतनी उम्मीदें लोगों को जग रही है, और क्या चाहिए। इसलिए मैंने कहा राजनाथ सिंह कह रहे हैं धुरंधर धामी बढ़ा देता है ना, एक्सपेक्टेशन जो बढ़ा देता है उसको गालियां ज्यादा आती है। लोगों को भरोसा है कि बीजेपी है तो मेरे घर वाला, सामने वाला सड़क और नाली दोनों पक्का हो जाएगा, इसलिए गाली देते हैं कि सड़क तो किया पर मेरी नाली नहीं की। बाकी कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है तो कोई टेंशन नहीं। उनको पता है कि वो उस तरह की पार्टी है तो फिर क्या उम्मीद करें। अब ये सच्चाई है या नहीं है, उत्तराखंड के लोग, मैं जो वीडियो देख रहे हैं वो बताएं कि हरीश रावत के टाइम में बहुत सारे अवैध घुसपैठिए आए थे। ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपको लगता था कि उत्तराखंड में ये भू कानून लागू हो जाएगा, क्या यूसीसी लागू हो जाएगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको लगता था? नहीं। अरे आप तो साल भर में आपकी सरकारें बदलती थी। आज निशंक, पोखरियाल निशंक हो गया, तो कल हरीश रावत हो गया, तो परसों पता चला कि रावत जी हो गए, तो उससे पहले, अरे आपने 20 सालों में 20 को मुख्यमंत्री बदले। पहली बार जो आया 5 साल स्थिर से टिक के आपके लिए काम कर रहा है, तो मन को संतोष नहीं कि थोड़ा सा और ये भी हो जाता तो ज्यादा बढ़िया लगता। अरे सबसे बड़ी बात है ना कि उत्तराखंड की पहचान आपके देवभूमि है, आप तीर्थों से है, तीर्थों को सजाया संवारा। और एक चीज मैं आपको और बोल रहा हूं कि जो धामी की स्थिति है ना, वही मोदी की भी स्थिति है। काशी कॉरिडोर बना दिया तो अयोध्या बना दिया, तो मथुरा काहे नहीं बना? अरे आज तक काहे नहीं पूछ रहे थे काहे नहीं बनाया? अच्छा उज्जैन महाकाल तो बना दिया, लेकिन थोड़ा सा वो वाला भी बना देते तो ज्यादा बढ़िया रहता। अरे यार एक तो जो काम कर रहा है उसी को कर रहे, पहले वाली बात नहीं रही मोदी में। मैंने पहले वाली क्या चाहिए आपको? अरे आपके देश का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है, आपके यहां सारी दुनिया की इकोनॉमी धराशायी है, आपका सबसे तेजी से बढ़ रहा है इकोनॉमी। आपके यहां सारे तीर्थों को फिर से रिडेवलप कर रहा है, आपके सारे रेलवे स्टेशन को फिर से रिडेवलप कर रहा है, आपके एयरपोर्ट को फिर से सजा रहा है। आपके यहां पता चला कि यूपी जैसे स्टेट में योगी जी जो है सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री, तो ब्रह्मोस तो सब लगा रहे हैं, लेकिन संतोष नहीं है। और पता है क्षुद्र चीजों को, छोटी छोटी बातों को, धामी खराब है, अंकिता वाले में नहीं किया। अरे 75 बढ़िया काम किया, नहीं अंकिता वाले से आधा नाराज। मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन आजकल जो है ना सवर्ण विरोधी हो गए हैं। अच्छा नहीं, लेकिन अंकिता वाले को क्या करना था? सरकार अपनी कोई कारण कर सकती थी, फैसले लिए गए, जांच की बात कह दी गई। सबसे बड़ी बात है ना, एक मैंने कुछ चुनिंदा लोग हैं, नहीं मैंने एक उत्तराखंड में, मैं नाम नहीं लूंगा, ये कांग्रेस की सरकार में मीडिया सलाहकार थे, उनसे मैंने पूछा कि भाई साहब क्या प्रोस्पेक्ट लग रहा है, ईमानदारी से बताइएगा। उन्होंने कहा कि काम तो धामी खूब किया है, लेकिन हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो हम क्या बैठ के धुनी रमाए, हम तो कुछ झूठ सच बोलेंगे ना। ये बात सच है। अब जनता है, अपना करते रहे। अब बोले कि देखो जिसको करना है उसको टेंशन है, धामी को टेंशन है कि ये भी करना है वो भी करना है, हमको तो गाली देना है, तो हमको क्या बात का टेंशन? सही बात है, ठीक है, हमको तो ये कमी गिना देंगे, वो कमी गिना देंगे। ठीक है, कुल मिलाकर अगर आप ये वीडियो उत्तराखंड से देख रहे हैं तो क्या वाकई में उत्तराखंड में इतना काम हुआ है, बदलाव आया है? कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। और अगर आप देश के किसी भी हिस्से से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उत्तराखंड की छवि आपके लिए क्या मायने रखती है, कैसी है, बदलाव आया है आपके हिसाब से भी? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दीजिएगा और अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज के साथ बने रहिएगा।